नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और आपका बहुत-बहुत स्वागत है विद्यालय में। आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम 2021 के बारे में। ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इसे देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 5 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस अधिनियम को मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं या कह सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हिंसक हो जाता है और सरकारी संपत्ति को जो है वो विनष्ट करने लगते हैं, उनको फोड़ने लगते हैं, उनको जलाने लगते हैं। तो उसके बारे में ये अधिनियम जो है वो प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ये जो है वो फोटो दिख रही होगी। यह गृह जेल संसदीय कार्य विधि और विधायी कार्य मंत्रालय में मंत्री हैं, ये संभालते हैं। ठीक है, हम मुख्य रूप से गृह मंत्री के तौर पर जानते हैं, लेकिन उसी के साथ विधि और विधायी कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ बातों पर। ध्यान रहे कि ये इस तरीके का जो अधिनियम लाया गया है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी जो है वो प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके के जो आंदोलन होते थे, उग्र आंदोलन होते थे और उन पर जो है वो बहुत काफी तोड़फोड़ की जाती थी। ठीक है, तो उन लोगों को ड्रोन के माध्यम से या कैमरे के माध्यम से जो है उनको पिक्चर उनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है और लास्ट में उन लोगों की जो है जमीन जब्त कर ली जाती है या फिर जो है वो उन्हें जुर्माना वहां पर भरना पड़ता है। तो इसमें प्रमुख बिंदु जो है जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं उसके अनुसार इस अधिनियम को 3 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, आंदोलन, हड़ताल, बंद, दंगों, लोक अशांति, अभ्यापत्ति, ध्यान रखिएगा इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन आंदोलन की आड़ में यदि आप सार्वजनिक और किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसमें सख्त कार्यवाही की जाएगी। नहीं तो आंदोलन आप कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन आप जो है वो आंदोलन की आड़ में आप किसी भी प्रकार की संपत्ति को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो क्या लिखा हुआ है, आंदोलन, हड़ताल, बंद, दंगों, लोक अशांति, अभ्यापत्ति या इसके समान गतिविधियों के नाम पर, ठीक है, इसकी आड़ पर या इसके नाम पर सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कहीं ना कहीं हम कह सकते थे कि इनकी आड़ में यदि इस तरीके के दंगे हो रहे हैं या निजी संपत्ति या किसी की सार्वजनिक संपत्ति को जो है वो नष्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत भी था। मान के चलेगा कि वहां पर कोई आंदोलन चल रहा है और कोई एक व्यक्ति जो है अपनी दुकान खोले बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो व्यक्ति जो है वो उसी से अपनी रोजी रोटी कमाता है और उसी के कारण जो है उसी की आड़ में कुछ लोगों ने उसको जो है नष्ट विनष्ट कर दिया और उसको भी मारा कूटा, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये होता रहता है, तो इसी कारण जो है इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लाया गया है। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में जो संलिप्त रहने वाले जो लोग हैं, अब इन लोगों को पता कैसे चलेगा, तो ड्रोन के माध्यम से या कैमरे के माध्यम से जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और उनको जो है वो वहां पर पकड़कर और फिर लास्ट में उनकी जो है वो या तो संपत्ति जब्त की जा सकती है या जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है। तो कानूनन जुर्माना वसूली का प्रावधान भी कानून में है। संपत्ति के नुकसान की राशि के निर्धारण और दावे के लिए दावा अधिकरण का गठन भी यहाँ पर प्रावधानित किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं हम आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण एवं वसूली अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। पहला, इस अधिनियम के अनुसार आंदोलनों पर रोक लगा दी जाएगी। दूसरा, इसके तहत संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त रहने वाले लोगों से कानूनन जुर्माना वसूली का प्रावधान भी कानून में है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं या हैं। पहला, केवल एक। दूसरा, केवल दो। तीसरा, एक और दो दोनों। और चौथा, ना ही एक ना ही दो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में एक नई खबर के साथ जो आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपको काफी मददगार साबित होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।